अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तनवीर रांझा आज आप दोस्तों के लिए वोकेबलरी की एक नई वीडियो लेके आया हूँ जी। उसमें इंशाल्लाह कुछ वर्ड्स हैं जो डिस्कस करेंगे जी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी एकेडमी का प्रॉपर सेशन चलता है वन पेपर जनरल नॉलेज का, जो पीपीएससी, एफपीएससी और पीएमएसजीके को कवर करता है जी। तो उसके लिए मैं नंबर छोड़े जा रहा हूँ कि आप दोस्त कोई उसमें क्लासेस लेना चाहे तो वो इस नंबर पर रब्ता कर सकता है 03067562 356। इस पे व्हाट्सएप जो है वो करके आप अपना मतलब है कि पूछ भी सकते हैं। मज़ीद आपको कोई जो है चीज़ जिस पे वीडियो वगैरह तो उसके लिए भी आप इस पे बता सकते हैं। अच्छा जी, आप ये देखिएगा कि लफ्ज़ है एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है कि मुख्तलिफ़ चीज़ों को मतलब इकट्ठा करना, उनका मिक्सचर यानी औसत निकालना, टोटल एवरेज जिसको हम बोलते हैं ना जी, टोटल सम जो है उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट। एक लफ्ज़ ये नीचे दिया गया एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब होता है कि कैसा बंदा जिससे पूछा जाए कि खुदा है तो कहता है जी मैं नहीं बिलीव करता खुदा है, और उससे पूछे कि खुदा नहीं है तो कहता है जी मैं ये भी नहीं कहता कि खुदा नहीं है। यानी जो खुदा के होने या ना होने पे यकीन ना रखता हो उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक, यानी कंफ्यूज पर्सनैलिटी है जो क्लियर कट नहीं है, अभी तक वो डिसाइड नहीं कर सका कि खुदा है या खुदा नहीं है जी, तो इसको बोलते हैं एग्नोस्टिक। एक लफ्ज़ है एग्रेरियन। एग्रेरियन का मतलब ये होता है कि कैसी पर्सनैलिटी जो लैंड के साथ जो ज़मीनों के साथ अटैच हो, यानी किसान जो है। जैसे हम कह सकते हैं कि हम पहले रूटीन में कहते हैं जब इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं तो आई बिलोंग टू जो है ना कि मतलब है कि फार्मर फैमिली है या माय फादर इज़ फार्मर है, तो हम ये कह सकते हैं उसको कि आई बिलोंग टू एन एग्रेरियन फैमिली, यानी जो ज़मीनों से जुड़े हुए लोग हैं जो एग्रीकल्चर के साथ हैं उनको एग्रेरियन बोलते हैं जी। अलेज का मतलब होता है किसी को इल्ज़ाम देना, किसी पे इल्ज़ाम लगा देना लेकिन विदाउट प्रूफ, टू असर्ट विदाउट प्रूफ। प्रूफ कोई नहीं है, जस्ट मतलब इल्ज़ाम लगाया है। जैसे अक्यूज्ड होता है, अक्यूज्ड वर्ड आप याद रखिएगा कि इल्ज़ाम लगाया जी। जब तक इल्ज़ाम प्रूव नहीं हो जाएगा उस वक्त तक बंदा मुल्ज़म रहता है, लेकिन जब वो प्रूव हो जाए तो फिर वो कॉन्विक्ट या मुजरम बन जाता है। तो आप याद रखिएगा कि अलेज करना। एलोकेट का मतलब होता है तकसीम करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, टू अलॉट। इस जहन में रखिएगा कि हम कहते हैं जी हमारा सीएसएस के पेपर तो बहुत अच्छे हो गए थे, लेकिन ना मेरा फाइनल जो है कि रिटर्न भी पास हो गया, इंटरव्यू पास हो गया, लेकिन मेरी एलोकेशन नहीं हुई जी। यानी जितनी सीटें थी उनमें मेरा नंबर नहीं आया, तो अलाटमेंट नहीं हुई है जी। मुझे मतलब है जो जॉब मिलनी थी वो नहीं मिली। तो एलोकेट, टू अलॉट, टू डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है ना जी, ये आता है जी। इसी तरह अगर आप देखें एक लफ्ज़ है अलाय। अलाय का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स, स्पेशली मेटल्स के तौर पे आता है जी। कि मेटल जो होती हैं, आपको होता है कि कॉपर और जिंक को जो है वो मतलब है कि इकट्ठा करेंगे तो आगे ब्रास है, ब्रोंज है, आपको पता है ये सारे ना आगे अलाय बनते हैं। जैसे अलाय रिम है जी, आपको पता है इसमें मतलब है कि निकल वगैरह, और जिस तरह मतलब है कि ये लोहे और निकल को मिक्स करके आगे स्टील जो है वो बनती है ना, तो ये भी एक अलाय है। अलाय का बेसिकली मकसद होता है मजबूती भी देना, उसकी शाइननेस बढ़ जाती है, और उसमें मतलब है कि जो है कि जिस तरह आप देखोगे स्टील को जंग नहीं लगता, लोहे को जंग लग जाता है, तो वो चीज़ें अलाय, अब चीज़ें जो है ना मेटल्स को मिक्स करके उनसे आगे चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो अलाय आपने याद रखना है जी। अलूजन होता है हिंट दे देना, इशारा दे देना। इनडायरेक्ट मतलब है कि एक चीज़ है, मतलब है वो हम इशारों में कह देते हैं तो समझ आ जाती है, उसको लफ्ज़ को कहते हैं कि अलूजन, ठीक है। इनडायरेक्ट रेफरेंस, अ हिंट। अलूफ क्या होता है, तन्हाई को बोलते हैं कि ऐसा बंदा जो तन्हाई में रहे, अलूफनेस तन्हाई होती है जी। तो अलूफ आप याद रखिएगा। कंट्रीज के बारे में आता है, अनइन्वॉल्व है, न्यूट्रल है, जो बिल्कुल मतलब किसी मामले में उलझ ही नहीं रहा उसको। तो नो कंट्री कैन लिव इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, वर्ड जो है ना, इन अलूफनेस। अलूफनेस में तन्हाई में नहीं रह सकता जी कोई कंट्री, क्योंकि ना ये सोशल वर्ड है, तो दूसरे ममालक के साथ भी मिलना जुलना, उनके साथ मतलब है ट्रेड करना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं जी। तो अल्ट्रुइज्म आपने याद रखिएगा कि ऐसा बंदा जो लोगों के लिए जिए, उसको बोलते हैं सेल्फलेसनेस। एक होता है सेल्फिश, सेल्फिश का मतलब है खुद के लिए जी रहा है, लेकिन एक होता है सेल्फलेसनेस
जो लोगों के लिए जी रहा है जी। जैसे आपको पता है अब्दुस्तार रेजी साहब थे, वो फिलंथ्रापिस्ट थे, अल्ट्रुइस्ट थे, ठीक है ना जी, क्योंकि उन्होंने सोसाइटी के लिए काम किया, उन्होंने लोगों के लिए काम किया, उन्होंने अपनी ज़ात के लिए काम नहीं किया जी। तो आप याद रखिएगा, अल्ट्रुइज्म का मतलब ज़हन में रखिएगा, जो लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए काम करे, जेनरस पर्सनैलिटी, जो अपनी ज़ात का ना सोचे। एम्बियंस का मतलब होता है इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर, ठीक है ना जी। आपको पता है होटल्स आप जाते हैं तो कुछ होटल्स हैं वो उनका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता, खाना अच्छा होता है, कहीं का जो है वो इन्वायरमेंट अच्छा होता है जी। तो लोग कहते हैं जी एम्बियंस भी अच्छा हो, साथ खाना भी अच्छा हो, तो फिर होटल जो है ना वो बेहतरीन होगा, यानी उनकी बिल्डिंग, उनका मतलब है उठ बैठने की जगह जो है वो बहुत अच्छी हो। तो एम्बियंस आपने याद रखिएगा कि माहौल, एटमॉस्फेयर के बारे में है जी। एम्बिविलेंट होता है जी, एक ऐसा बंदा जो अनडिसाइडेड हो जी, यानी एट ए टाइम उसमें फीलिंग आ रही है कि ये काम कर लूं, साथ ही आ रही है कि ये काम ना करूं, ठीक है ना जी। एट ए टाइम दोनों फीलिंग्स आ रही हैं सिमल्टेनियसली, तो उसको बोलते हैं एम्बिविलेंट। जैसे आपको पता है कि कुछ दोस्त होते हैं वो कहते हैं जी ये बुक मैं ले लूं बहुत अच्छी है, लेकिन साथ ही कहते हैं कि यार बुक लूंगा तो मेरा बजट जो है ना वो शार्ट हो जाएगा जी। तो वो सोच रहे होते हैं ले लूं या ना लूं, ले लूं, इस सिचुएशन को बोलते हैं एम्बिविलेंट। तो ये कुछ वर्ड्स थे जी, ये आप दोस्तों को उम्मीद है कि पसंद आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये डेली यूज़ वाले वर्ड्स हैं जो हमारे मतलब है कि वो कैब का हिस्सा होना चाहिए जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जो है वो हाज़िर होंगे जी इंशाल्लाह। कल इंशाल्लाह की नई वीडियो वोकैबलरी पे बनाएंगे जी। तो इंशाल्लाह आज तक इतना जी, तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह।